So good morning everyone. Let's start our session with the practical problems of the chapter cost of capital, one of the most important chapter of CA Inter Finance. So our topic will today be practical problems of cost of capital, how we deal with the problems of exams. चलो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 क्या बोलता है? Gamma Limited has 5 lakh rupees one ordinary shares whose current ex dividend market price is 1.5 per share. Company has just paid a dividend of 27 paise per share and dividends are expected to continue at this level for some time. कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स है जिसका एक्स डिविडेंड प्राइस आपको दिया हुआ है 1.5 पर शेयर. उसने जस्ट डिविडेंड पे किया है 0.27 पर शेयर का. कैलसी ले लेते हैं. सो आपको निकालना क्या है? कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो गाइस, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात तब आती है जब हमारे पास दो तरह के कैपिटल हो, जो अलग अलग प्रपोर्शन में हो, अलग अलग वेट्स में हो. या हमारे पास सिंगल कैपिटल है, सिंगल वेट है, 100% एक ही चीज़ है. सो कुछ नहीं, आपको बताया था मैंने. क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे? के ई इक्वल्स टू डी अपॉन पी, डिविडेंड प्राइस अप्रोच. सो कंपनी ने क्या डिविडेंड पे किया है? 0.27 अपॉन प्राइस क्या है? 1.5. कुछ आपको ग्रोथ दिया है ना? कुछ भी नहीं. सो 0.27 डिवाइड बाई 1.5 ये आएगा आपका 0.18 और 18% इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी. चलो बहुत इजी कैटेगरी में डालो इसको एंड आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ. नेक्स्ट नंबर 2 क्या बोलता है? फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय द जीपीएस लिमिटेड. इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 65 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 12 लाख का, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल डिबेंचर्स दिए है 20 लाख के एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दिए आपको 8 लाख के. द कंपनी इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर कंपनी 16.3%. के ई आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दूँ मैं के कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 16.3%. Okay, and income tax rate for company is 30%. You are required to calculate WACC of cost of the company. तो सबसे पहले देखो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट दी हुई है विच इज 16.30%. नेक्स्ट आपको डिबेंचर्स की कॉस्ट पता है क्या होती है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी. तो आपका इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? 15%. 15% माइनस टैक्स आपका 30% जो कि आ जाएगा, लिखो कैलसी पे 15 माइनस 30%, 10.5%. इसके बाद 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सेम 10 माइनस 3, 7% आएगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिबेंचर्स. लास्ट बच गया प्रेफरेंस शेयर. क्या प्रेफरेंस शेयर्स में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है? मैंने बताया था ना, नो, नको नहीं मिलता. टैक्स बेनिफिट प्रेफरेंस शेयर्स में हमें नहीं मिलता. टैक्स बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ मिलता है डिबेंचर्स के अंदर. सो प्रेफरेंस का कैपिटल एज इट इज 12% आएगा जो उन्होंने हमें लिख के दिया है. सो हमारे पास WACC निकालना है. WACC का मतलब क्या होता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई, बस हमें वेट्स निकालने बाकी है, उससे हमारा आएगा WACC. तो यहाँ हम लिखेंगे W वेट्स. डालो फटाफट वेट्स. टोटल क्या है हमारे कैपिटल का? 65 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 8, 105 लाख है हमारे टोटल कैपिटल का. 100% वेट. सो वेट का आपको मैंने बताया था हमेशा चेक करना, टैली करना कि टोटल शुड बी इक्वल टू 100 और 1. इफ यू आर टेकिंग इन परसेंटेज इट शुड बी 100. इफ यू आर टेकिंग इन नंबर्स इट शुड बी 1. चलो, सो क्या बोला है? 65 डिवाइड बाई 105 है आपका 0.6190 और 61.90%. नेक्स्ट है आपका 12 डिवाइड बाई 105, 0.1142 और 11.42, रदर 3, 428 है. नेक्स्ट 20 डिवाइड बाई 65, 20 डिवाइड बाई 105, 19.047. नेक्स्ट 8 डिवाइड बाई 105, 0.761, दैट इज 7.62. एक बार चेक कर लो. 61.90 प्लस 11.43 प्लस 7.62 प्लस 19.047, इट इज़ 99.997. कहीं भी थर्ड डिजिट में एक नंबर बढ़ा देना, आपका काम हो जाएगा. चलो,
सो WACC आएगा W इंटू सी, वेट्स इंटू कॉस्ट, WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो क्या आएगा, वेट्स है आपका 61.90 और कॉस्ट है आपकी 16.30। इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे आप इसको 100 से, क्योंकि एक नंबर हमें परसेंटेज में लेना है, एक नंबर हमें इंटीजर में लेना है, फुल में लेना है। सो 10.089 या 10.09 आप इसे रख सकते हैं। अगला है 11.43 इंटू 12%, 1.3716। नेक्स्ट है 10.5 इंटू 19.047 परसेंटेज, 1.9999, यू कैन टेक इट एज 2.00। नेक्स्ट आएगा आपका 7.62 इंटू 7%, 0.5334। इन सबको टोटल करो, प्लस करो, 10.09, 1.3716 प्लस 2.00 प्लस 0.5334, यह आएगा आपका 13.995 और 14%। यू कैन टेक एनी नंबर, 13.995 भी लिख सकते हो, 14 लिख सकते हो, कोई एग्जाम में गलत नहीं करेगा। ये भी आपका डन हुआ। इसे डालो इजी कैटेगरी में। हम हमेशा क्वेश्चंस की सॉर्टिंग करते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। आपको पता होगा इजी वाले क्वेश्चंस आपको वापस एग्जाम के दिन नहीं देखने, मीडियम वाले क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम के दिन नहीं देखने, बट एक बार आप पहले रिवाइज कर लो, एक बार दो बार तो आपका काम हो जाएगा। जहाँ जहाँ हार्ड आता है वहाँ हम 1 2 3 टिक करते हैं कि हमने एक बार आज सॉल्व कर लिया, दो बार हमें और सॉल्व करना है, एंड फाइनल उन हार्ड क्वेश्चन को एग्जाम के एक दिन पहले हमें देखना है। सो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर याद कैसे करें, वी आर प्रिपेयरिंग के वो 1.5 दिन में एग्जाम के किस तरह से अपन पूरा का पूरा कोर्स हमारा रिवाइज कर सकते हैं, वो 1.5 डे में हम पूरा कोर्स कैसे कर सकते हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलो एग्जाम के लिए तो हम उस दिन प्रिपेयर करेंगे, उस 1.5 दिन में। सो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द कंपनी ABC इक्विटी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एज 25 रुपीज पर शेयर करंटली, कंपनी pays a dividend of 2 rupees per share and investors in the market expects a growth rate of 6% per year. You are required to calculate company's cost of equity share capital. Very easy question. सिर्फ हमें के ई ढूंढना है। के ई का फॉर्मूला याद करो क्या था, D/P। क्योंकि लिखा है कंपनी पेज डिविडेंड, सो इट इज हियर बाय अंडरस्टूड कि ये लास्ट ईयर का डिविडेंड होगा। सो अगले जगह डिविडेंड कितना होगा, हमें इसमें 1 + G मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड प्लस जो इन्वेस्टर्स ग्रोथ हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें डालनी पड़ेगी। सो डी है हमारा 2% इंटू 1.06 होल डिवाइडेड बाई 25, प्लस करेंगे 0.06। क्या आंसर आएगा इसका, 2 इंटू 1.06 डिवाइड बाई 25 प्लस 0.06, 14.48% है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लिखो 14.48%। फर्स्ट पार्ट डन हुआ। सो अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। क्या बोलता है, द कंपनी इशूज 10% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज ईच एंड रियलाइजेज 96 पर डिबेंचर। सो ये हो गया हमारा NP। रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर्स एंड प्रीमियम ऑफ 12%। टेन्योर है हमारा N एंड प्रीमियम है हमारा RV है हमारा 112। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स ढूंढना यूजिंग YTM। YTM हमें पता है क्या होता है, YTM इज यूजिंग इंटरपोलेशन। मैंने अपने गुरुजी से सीखा था ये चीज़, कहाँ खड़े हो, कहाँ जाओगे, कहाँ जाना था, कहाँ पहुँच गए, कितना घूम के आए, बहुत अच्छी ट्रिक उन्होंने सिखाई। लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। सो हमें सबसे पहले NP दिया हुआ है, आज हमें NP है 96, रिडेम्पशन वैल्यू हमारे पास है 112, N हमारे पास है 12 ईयर्स। चलो सो हमें यहाँ YTM अगर हम देखा जाए, सो दो मेथड्स हमें इसमें दो रेट्स हमें लेनी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक लेंगे हम 10%, एक लेंगे हम 5%, 5 एंड 10%। हमें इस पे कैश फ्लोस को डिस्काउंट करके हमें निकालना है कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमारी आज की क्या आ रही है। सबसे पहले करते हैं 5% के ऊपर। 5% क्या है, हमें सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। चलो सो सबसे पहले देखोगे हमारा NP कितना है, यहाँ 96, यहाँ माइनस 96, यहाँ भी माइनस। देखो सबसे पहले PVF आपको यहाँ निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूइटी
पीवीफा है आप लोगों का यहाँ पे कितने परसेंट पे, 5% पे फॉर 12 ईयर्स, क्या फैक्टर आता है। एंड नेक्स्ट निकालना है हमें पीवीफ 5% पे ओनली फॉर 12th ईयर। सो पता है हमें 1 डिवाइड बाई 1.05, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स हम प्रेस करेंगे इक्वल्स एंड देन आएंगे 8.86। क्यों ऐसा किया आपको मैंने डिटेल में इसके चैप्टर में समझाया हुआ है। एक साल का वैल्यू डिस्काउंट करने के लिए एक बार इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 1.05, हम एक साल पीछे आ गए। सेकेंड ईयर करने के लिए हम 2 बार, थर्ड ईयर करने के लिए हम 3 बार, ऐसे करते हैं हम 12 साल के लिए पीवीएफ को पीछे लेके आ रहे हैं, इसकी आज की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये इसका फैक्टर है, फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके कैश फ्लोज से इनटू 5, सो 44.31 ये है इसका वैल्यू। एंड पीवीएफ का वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई 1.05। यहाँ नथिंग, सिर्फ 12 बार इक्वल प्रेस करके, आपको जीटी नहीं प्रेस करना क्योंकि हम यहाँ पे 12th ईयर की वैल्यू जानना चाह रहे हैं। 0.5568 इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 112 से 62.36। चलो नेक्स्ट है आपका, सेम करेंगे हम 10% के लिए भी, पीवीफा एंड पीवीफ फॉर 10%, 12 ईयर्स फॉर 10%, ओनली 12th ईयर। सो 1 डिवाइड बाई 1.10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स इक्वल एंड देन जीटी 6.8136। इसको करेंगे मल्टीप्लाई 5 फैक्टर से आपका 34.068। नेक्स्ट है 1.1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स 0.3504। क्या वापस गलती कर दी, 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0.3186 इंटू करोगे आप 112 इंटू 112, 35.68। सो सबसे पहले आप इनका टोटल करोगे, इन दो नंबर्स का क्या आता है, 44.31 प्लस 62.36, 106.67 एंड 34.068 प्लस 35.68, 69.748। सो अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला। अभी हम नंबर 5 पे खड़े हैं, नंबर 5% पे हम खड़े हैं, प्लस कहाँ खड़े हो वो नंबर्स लिखो, कहाँ खड़े हैं हम, 106.67। 5% पे क्या वैल्यू है, हम यहाँ खड़े हैं 106.67 माइनस कहाँ जाना था, हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ पहुँचना है, हमें 96 पे पहुँचना है। हम कहाँ पहुँच गए, हम यहाँ पे आ गए 69.748 पे आ गए हम, इनटू कितना आप घूम के आए हो, 5 और 10% का डिफरेंस आप घूम के आए हो। सो यहाँ 5 आप घूम के आए हो, सिंपल लिखो फटाफट, 5 प्लस 106.67 माइनस 96, 10.67 डिवाइडेड बाई 106.67 माइनस 69.748, 36.922 इंटू 5 करो फटाफट, 5 प्लस 10.67 डिवाइडेड बाई 36.922 इंटू 5, 1.444, दिस इज इक्वल्स टू 6.444%। सो आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स यूजिंग YTM, KD यूजिंग YTM इज 6.444%। डन, फिनिश। आगे बढ़ते, इसको आप मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हो, नॉट टू टफ एंड नॉट टू इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, मैस्को लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ 10 lakhs फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स, इट हैज़ 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। वो उसके पास पड़ा है,
अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, फर्दर डिटेल्स आर एज फॉलोइंग्स। निकालना क्या है पहले ये देखो, पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस, हमें एडिशनल फाइनेंस किस पैटर्न में रेज करना है, क्या इक्विटी रेज करना है, क्या डेट रेज करना है, वो हमें निकालना है। डिटरमाइन पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, जो हम नया डेट ले रहे हैं, अगर हम इक्विटी ले रहे हैं तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट सेम होना है, अगर हम डेट ले रहे हैं तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट में डिफरेंस आना है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सो केआर और केई का आपको कॉस्ट निकालना है। देन कंप्यूट ओवरऑल WACC आपको निकालना है पोस्ट टैक्स, आपको आफ्टर टैक्स WACC भी गिनना है। चलो नंबर फर्स्ट क्या दिया है आपको, डेट इक्विटी का मिक्स है 3:7, तो हमें कितना पैसा रेज करना है, हमें यहां लिखता हूं मैं 10 लाख रुपीज रेज करना है, जिसमें हमारे पास प्रपोर्शन है डेट और इक्विटी का। हमें डेट रेज करना है 3 लाख का एंड हमें इक्विटी रेज करना है 7 लाख का। चलो कॉस्ट ऑफ डेट अप टू 180, अब यहाँ पे अप टू 180 में जब तक बोरो करता हूँ मेरा कॉस्ट ऑफ डेट आता है 10% बिफोर टैक्स, एंड जब मैं 180 से ऊपर ड्रॉ करूँगा 120 जब मैं लोन लूँगा तो उसका डेट आएगा, टैक्स आएगा, रेट आएगा 16%। डन। अब जो मेरे पास 7 लाख का इक्विटी रेज करना है, मुझे बोला गया है मेरे पास 2-10 तो पड़े हैं जेब में और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवेलेबल है, तो मुझे यहाँ रेज करना है 4,90,000 रुपीज़ इक्विटी में। अब इक्विटी का कॉस्ट आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे, नो इश्यूज। चलो सो ये रहा हमारा नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया, पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस, ये हमारा पैटर्न है एडिशनल फाइनेंस को रेज करने का। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, जो हमने डेट लिया है ये 3 लाख का, इसका पोस्ट टैक्स कॉस्ट क्या होता है, एंड आपको पूछा है एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, मतलब WACC ही निकालना है, सिंपल एवरेज नहीं निकालना होगा। सो चलो यहाँ पे एक वर्किंग कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 सिंपल, 180 का आपका अलग है, 120 का आपका अलग डेट है, 180 120 यहाँ हो गया 3 लाख, इसको वेट दे दो 3 6 18, कैलसी मत यूज करना, 0.6 और 60%, 3 4 12, 0.4 और 40%। ये आपका आ गया W, यहाँ आपको चाहिए K, ये आ जाएगा WACC। K क्या है आपका, कॉस्ट है, यहाँ पे कॉस्ट आफ्टर टैक्स आपको दिया है पोस्ट टैक्स, सो टैक्स कितना है 50%, सो 50% आधा हो जाएगा 10 और 16, सो 180 तक 10 है, सो यहाँ 10 का मेरा 5 हो जाएगा, या मेरा 16 का 8 हो जाएगा पोस्ट टैक्स। सो 6 इंटू 0.6 इंटू 5 3 एंड 0.8 इंटू 4 3.2, यहाँ आएगा 6.2 इज माई WACC पोस्ट टैक्स ऑफ एडिशनल डेट, यहाँ लिख दो 6.2%। चलो अगला क्या बोला है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KR और KE आपको निकालना है, KR एंड KE आपको निकालना है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे KE। KE क्या निकाला है आपको, डिविडेंड पे आउट दिया है, EPS दिया है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिया है, करंट मार्केट प्राइस दी है, और क्या चाहिए डिविडेंड निकालने के लिए, आपको सारी की सारी चीजें दी हुई है। सो D1 प्लस G मल्टीप्लाइड देन P प्लस G, ये आता है आपका KE। फटाफट फिगर्स पुट करो, खुद निकालो फटाफट, स्क्रीन पे मत देखना, खुद निकालो एंड देन स्क्रीन पे देखना। डिविडेंड क्या आएगा, EPS इंटू डिविडेंड पे आउट, सो 4 इंटू 50%, 2 आएगा आपका डिविडेंड, आप खुद निकालो, चलो फटाफट। आई होप आपने निकाल लिया होगा। आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा 15%। चलो अब आपको यहाँ पे क्या कहीं फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ भी दिया हुआ है, अगर नहीं सो KE एंड KR सेम आएगा। चलो
लास्ट चीज़ है अपनी ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। यहाँ डेट नहीं पूछा है, यहाँ फाइनेंस बोला है, सो डेट प्लस इक्विटी दोनों का निकालना है। फटाफट लिखोगे अपना टोटल कैपिटल कितना है। टोटल कैपिटल हमारे पास इक्विटी है 7 लाख का, डेट है 3 लाख का। डेट का हमारा कॉस्ट आया एवरेज 6.2, इक्विटी का हमारा एवरेज कॉस्ट आया 15%, ये हमने निकाला जस्ट ऊपर। वेट है इसका 0.7, वेट है इसका 0.3, सिर्फ मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 0.7, ये आएगा आपका 12.36%। वेरी इजी। हमने यहाँ वेट्स निकाला, हमने यहाँ कॉस्ट लिया एंड देन WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डन हुआ, काम फिनिश। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 भी हमारा फिनिश हुआ। इसको आप इजी टू मीडियम में डाल सकते हो, कुछ भी इसमें हार्ड वाला या मीडियम वाला था ही नहीं, डालो इजी में। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो नंबर 5 क्या बोलता है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो क्या इन्फॉर्मेशन दिया हमें, बुक वैल्यू दिया है इक्विटी का 1,20,00,000, रिटर्न अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, सेम हमें मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 पर शेयर एंड अ न्यू इशू प्राइस एट 125 शेयर विल बी फुल्ली सब्सक्राइब्ड, फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी 5 पर शेयर। सो यहाँ आपका एनपी हो जाएगा, न्यू इशू के केस में एनपी हो जाएगा 125 माइनस 5, 120 आपका एनपी हो जाएगा। डिविडेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 years, dividend have steadily increased from 10.6 to 14.19. Dividend at the end of the current year is expected to be 15 per share. So हमें यहाँ एक हिंट दिया हुआ है, हमें ये बोला गया है कि हमारा डिविडेंड जो है वो 10.60 से 14.19 पर शेयर हो गया है। इसका मतलब क्या, हमें ये यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं डिविडेंड के इंक्रीमेंट करते करते एंड हमें ये करते करते 5 साल लग गए। सो क्या हमें CAGR निकालना आता है, हमारे पास वो फॉर्मूला है CAGR का। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, मेरे फॉर्मूला के ऊपर जाओ एंड देन यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। देखो ये है हमारा एंडिंग वैल्यू, ये है हमारा बिगिनिंग वैल्यू। सबसे पहले टेक फैक्टर, फैक्टर क्या आएगा आपका 14.19 डिवाइडेड बाई 10.60, फैक्टर क्या आया 1.3386, ये आपका आया फैक्टर। टेक दिस फैक्टर ऑन कैलसी, 12 टाइम्स आपको प्रेस करना है अंडर रूट, फिर आपको माइनस करना है 1, फिर आपको डिवाइड करना है n है आपके पास 5, फिर आपको ऐड करना है +1, फिर आपको मल्टीप्लाई इक्वल वापस 12 बार प्रेस करना है। चलो ये हुआ, देन आपको वापस सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 1 एंड देन आपको मल्टीप्लाई करना है उसको 100 से। आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा CAGR वाला ग्रोथ रेट 6.00 एग्जैक्टली परसेंटेज। नहीं अगर आपसे हुआ एक बार वापस रिवाइंड करना एंड देन वापस शांति से सुन के पूरा ट्राई करना, मैंने अच्छे से बताया इसके अंदर। सो जी आपका आ गया यहाँ पे, जी आपका आ गया यहाँ पे 6%। आपके पास डिविडेंड है, अगला डिविडेंड आपका इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड एट 15%। सो क्योंकि ये लास्ट नहीं नेक्स्ट डिविडेंड है, हम यहाँ जी नहीं प्लस करेंगे। सो 15 डिवाइड बाई 120 प्लस 0.06, यहाँ पे हम जी नहीं प्लस करेंगे क्योंकि ये लास्ट नहीं नेक्स्ट डिविडेंड है। चलो करो फटाफट सॉल्व। 18.5% आता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगला कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या रिटेन्ड अर्निंग का कोई कॉस्ट होता है? यस। क्या वो सेम एज इक्विटी होता है? यस, बट इसमें एक कैच है। यहाँ पे आपको इक्विटी रेज करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट का इफेक्ट दिया है, बट जब हम रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करेंगे
हमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगता है उसको बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट करने के लिए। सो उसका हम कॉस्ट निकालेंगे, सिंपल 15 डिवाइड बाई 125 प्लस 0.06, दिस इज 18%। के आर आपका आएगा 18%, के ई 18.5। नेक्स्ट हमें निकालना है के पी, ये हो गया के पी 15% प्रेफरेंस शेयर विद फेस वैल्यू 100 एंड वुड रियलाइज 105। सिंपल 15 डिवाइड बाई 105 कितना आएगा, 15 डिवाइड बाई 105 इन 200, 14.28%। लिख दो यहाँ पे के पी हो गया, के ई आ गया, के आर आ गया, के पी आ गया, लास्ट बच गया आपका के डी। चलो सो के डी क्या बोला है हमें, के डी कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर 15% डिबेंचर्स बट द यील्ड ऑन डिबेंचर्स इज सिमिलर टू मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास ऑफ 16%। मतलब हम चुका तो 15% रहे हैं पर हम चुका 15 नहीं 16% के बरोबरी का रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो बताता हूँ मैं, अंडर फ्लोटेशन कॉस्ट इज आपका 2%। इसका मतलब हम जो 15% चुका रहे हैं ना, वो 15% 16% के बराबर है, वो 15% 16% के बराबर है। समझ में आ रहा है? ये हम जो 15% चुका रहे हैं, अब इसको अज्यूम करो आप, हम 100 पे 15% चुका रहे हैं 15 रुपए, पर ये 15 रुपए जो है वो 16% के बराबर है। सो मेरा 100% डिबेंचर्स की वैल्यू क्या होगी, सिंपल। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हमें पता है, 100 इंटू 15 डिवाइड बाई 16, 93.75। सो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर आएगा 93.75 एंड हम उसमें से 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट टू बी टेकन ऑन नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स आपके है 100 रुपीज़। आपने इशू तो 100 में ही किया पर आप रिटर्न डिबेंचर्स ज़्यादा की रेट के हिसाब से दे रहे हो। सो -2 करोगे, सो 91.75 आपका आएगा डिबेंचर्स का वैल्यू। चलो सो अब आपको देखना है के डी कैसे निकाला जाए। के डी का फॉर्मूला क्या है, आंख बंद करके याद करो, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। पंडित जी की तरफ फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको सारे। चलो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट कितना है अपना, इंटरेस्ट अपना इन टर्म्स ऑफ नंबर तो 15 रुपये ही है, 15 इंटू 1 माइनस टी, टी कितना है हमारे पास, टी है 35%। सो 1 माइनस टी बच गया 0.65 प्लस आर वी रिडेम्पशन हम करने वाले हैं 100 पे, माइनस एन पी हमारा है 91.75 डिवाइडेड बाई एन है यहाँ पे 11 साल, होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाई 2। चलो सॉल्व करेंगे इसको फटाफट। 15 इंटू 0.65 9.75 प्लस 100 माइनस 91.75 डिवाइडेड बाई 11 0.75 डिवाइडेड बाई 191.75 अपॉन 2 95.875। करो फटाफट, 9.75 प्लस 0.75 डिवाइड बाई 95.875, ये आपका आएगा इंटू 100 करोगे तो 10.95%। सो ये आपका आया के डी 10.95%। नेक्स्ट क्या पूछा है हमें, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट्स पे आपको WACC निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं अपन बुक वैल्यू वेट्स के ऊपर। बुक वैल्यू वेट्स, इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। चलो कितना कितना है हमारे पास, यहाँ देखो फिगर्स हम लेते हैं लैक्स में, फिगर्स इन लैक्स, यहाँ 120, यहाँ 30, 36, 9, 120, 30, 36 और 9 ये आ गया। नेक्स्ट हमें चाहिए इनके वेट्स,
वेट्स कितने हैं, ये आ गया इसका अमाउंट, इनका वेट कितना है, सारे प्लस करोगे 120, 30, 36 एंड 9 195, 120 डिवाइड बाई 195 61.53%, 30 डिवाइड बाई 195 15.38%, 36 डिवाइड बाई 195 18.46%, 9 डिवाइड बाई 195 4.61%। इसको चेक करो ये 100 है क्या, 61.53, 15.38, 18.46, 4.61, 99.98 है। सो कहीं भी एक जगह 2 कर दो, डन हुआ आपका काम। अगला आपको चाहिए कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने निकाला था 18.5, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस निकाला था हमने 18, ये रहा 18.5, ये रहा 18। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस निकाला था हमने, ऊपर आएगा 14.28%, 14.28, एंड देन केडी निकाला था हमने 10.95। अब लास्ट चीज़ आपको आती है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करो एंड देन मुझे लास्ट का नंबर दो, कितना आता है आपका कॉस्ट ऑफ एवरेज कैपिटल WHC कितना आता है। फटाफट आप भी करो, मैं भी करता हूँ। सो ये आएगा आपका 17.29% यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। सो यहाँ लिख लेना यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स 17.29%। सेम तरह से आपको निकालना है यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। नीचे करते हैं मार्केट वैल्यू वेट्स, या फिर एक काम करते हैं, पूरा मेहनत वापस नहीं करनी पड़े, इसको हम नीचे ले लेते हैं पूरे को। इसको नहीं, सिर्फ इसको लेना है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने निकाला बुक वैल्यू, यहाँ हम निकालेंगे एक और डबल लाइन लगा लो, यहाँ करते हैं मार्केट वैल्यू। अपने पास वेट्स है, कॉस्ट है, सब कुछ है, हमें वेट्स नए निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे वेट्स अलग दिए हुए हैं, वैल्यूज अलग है। सो इक्विटी इज 200 lakhs, रिजर्व सरप्लस यहाँ पे होते नहीं है, आपको मैंने बताया हुआ रीजन इन डेप्थ, क्योंकि हम मार्केट वैल्यू में मार्केट प्राइस लेते हैं। सो उसमें हमने इक्विटी के साथ रिजर्व एंड सरप्लस को काउंट किया हुआ होता है। प्रेफरेंस चार्जेस 33.75 एंड डिवेंचर्स आर 10.4। प्लस करोगे 200 प्लस 33.75 प्लस 10.4 आएगा 244.15। फटाफट से इसके वेट्स निकालो, चलो खुद से निकालो। चलो, सो दिस इज इक्वल्स टू 100, ये मैंने चेक कर लिया। इसके बाद आपका आएगा, ये आपका है वेट्स, एंड नेक्स्ट आपका आएगा
के इज़ आपका 18.50, 14.28 एंड 10.95। फटाफट मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ, खुद करो फटाफट, चलो। ये आएगा 17.59%। इसमें आपके पास एक तरीका और होता है, या अब जो इक्विटी है उस इक्विटी को स्प्लिट कर लो बिटवीन रिजर्व्स एंड सरप्लस। इस इक्विटी को आप स्प्लिट कर लो बिटवीन द नंबर्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसको आप इस रेशियो में स्प्लिट कर लो एंड फिर भी निकाल सकते हो। नॉट ए गुड मेथड, ये अपना बहुत बढ़िया मेथड है। इससे करोगे आपको कोई गलत नहीं करेगा एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू का वेट्स। डन हुआ अपना, क्वेश्चन भी हुआ। इसको आप इजी कैटेगरी, इसको आप मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हो। अदर एग्जाम से पहले इसको एक बार फिर से देख लेना। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है नंबर 6, कल्याणम लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 34.5 lakh, has employed debt which gives total interest charge of rupees 7.5 lakh. The firm has an existing cost of equity and cost of debt at 16 and 8%. The firm has new proposal before it requires funds of 75 lakh and is expected to bring an additional profit of 14.25 lakh to finance the proposal. ठीक है। The firm is expecting to issue an additional debt at 8% and will not be issuing any equity shares in the market. Assume no tax culture. You are required to calculate WACC before and after the new proposal. चलो, सो सबसे पहले देखो बिफोर द न्यू प्रपोजल। इस न्यू प्रपोजल के पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। बिफोर न्यू प्रपोजल के लिए आपके पास KD और KE निकालो। सबसे पहले KD क्या आएगा, इंटरेस्ट कितना है आपका 7.5 लाख डिवाइड बाई NP, कितना आपने डिबेंचर्स इशू कर रखा है वो हमें नहीं पता। सो आपका कॉस्ट ऑफ डेट क्या है। सो KD का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ। KD का फॉर्मूला KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 - T। अब यहाँ बोला नो टैक्स कल्चर, सो 1 - T को हटा सकते हो आप, सिर्फ इंटरेस्ट को लोगे अपॉन नेट प्रोसीड्स। आपको KD दिया हुआ है, सो KD है आपके पास 8%, यहाँ पे आएगा 0.08 इक्वल्स टू 750 अपॉन नेट प्रोसीड्स। देयरफॉर नेट प्रोसीड्स मतलब डिबेंचर का वैल्यू, कितने वैल्यू में बस डिबेंचर्स है, इट इज 7.5 लाख डिवाइड बाई 0.08, 93,75,000 के मेरे पास डिबेंचर्स पड़े हैं। समझ में आया, 93,75,000 के मेरे पास डिबेंचर्स पड़े हैं। नेक्स्ट आपको बोला है KE, ये हुआ अपना KD। अगला आता है KE। KE का फॉर्मूला क्या होता है, KE का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो फटाफट, D/P प्लस G। नंबर्स पुट करो। KE कितना है हमारे पास, KE है हमारे पास 0.16। डिविडेंड कितना दिया हमने, 34.5 में से जो इंटरेस्ट पे करने के बाद पैसा बच गया वो हमने पूरा डिविडेंड दिया। तो 34,50,000 माइनस 7,50,000, 27 लैक्स का हमने डिविडेंड दिया अपॉन P तो हमें ढूंढना है वैल्यू, प्लस G कितना दिया है आपको, G आपको दिया हुआ है ग्रोथ रेट। ढूंढो फटाफट ग्रोथ रेट कितनी दी है, ग्रोथ रेट कुछ दी नहीं है। चलो तो इसको इग्नोर करो ग्रोथ रेट को। अब कैसे करोगे, 20 P यहाँ जाएगा, 16 वहाँ जाएगा, देयरफॉर P इक्वल्स टू
168.75 लैक्स, ये आया आपका इक्विटी का प्राइस। डिबेंचर्स आपके पास आ गए, इक्विटी आपके पास आ गए। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। WACC बिफोर वाला इक्विटी है, डेट है। इक्विटी 168.75, डेट है 93.75। $262.50 वेट्स निकालो। वेट्स क्या है? 168.75 डिवाइड बाई 262.50, 64.28 एंड नेक्स्ट का आएगा 35.71। आप कैलसी पे निकालोगे फटाफट, इसका टोटल आएगा 100। नेक्स्ट आपके पास के कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने क्या निकाला, फटाफट देखो। इक्विटी हमने निकाला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.16 एंड डेट है 0.08। सो यहाँ 16%, यहाँ 8%। निकालो फटाफट। 64.28 इंटू 16%, 10.284, 35.71 इंटू 0.08, 2.8568, यहाँ प्लस करोगे 10.284, ये आ जाएगा आपका 13.141 बिफोर वाला। अब हम निकालेंगे आफ्टर वाला। आफ्टर वाले में क्या चेंजेस आएगा, फटाफट निकालो। इक्विटी WACC आफ्टर वाला, ये पार्ट हमारा डन हुआ, ये हम अभी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर वाले में हम कितना पैसा रेज करेंगे, हम एडिशनल 75 लाख रेज करेंगे, इक्विटी नहीं डेट के थ्रू, और वो 14.25 का प्रॉफिट देगा। सो न्यू प्रॉफिट आएगा अपना 34,50,000 प्लस 14,25,000। सो ये आएगा 48,75,000 का आपका आएगा EBIT। उसमें से इंटरेस्ट कितना माइनस करोगे आप, एग्जिस्टिंग आपके पास 750 का है, प्लस न्यू कितना बोला है आपको, एडिशनल डेट 8% पे जाएगा। सो 75 लाख का 8% आता है 6 लाख। 6 लाख यहाँ से और माइनस हो जाएगा, 48,75,000 माइनस 7,50,000 माइनस 6 लाख, ये आएगा 35,25,000 हमारे पास बच जाएगा। अर्निंग्स बिफोर टैक्स, नो टैक्स कल्चर बोला है, सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी सेम बचेगा। चलो, सो आप देखना है आपका इक्विटी एंड डेट कितना कितना प्रपोर्शन में वेटेड क्या जा रहा है। सो आफ्टर में हमारे पास कितना इक्विटी है, कितना डेट है। सो अब मेरा 35,25,000 का अगर है तो मेरा इक्विटी कितना आएगा, सेम तरह से निकालेंगे जैसे हमने यहाँ निकाला था, ये सेम तरीका। 35.25 डिवाइड बाई 35.25 लैक्स। ओके, सो पहले ये चेक करना है हमें कि हमारा कॉस्ट ऑफ डेट क्या आ रहा है। हमारा कॉस्ट ऑफ डेट क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट 7.5 प्लस 6, कितना भी अमाउंट हो, हमारा कितना, लास्ट डेट भी 8% पे था, नया डेट भी 8% पे है। सो टोटल डेट हमारा 8% पे ही रहना है। सो डेट का कॉस्ट आएगा आपका 8% या 0.08 आप लिख सकते हो, या 8% भी लिख सकते हो। इक्विटी का कॉस्ट कैसे निकालोगे, इक्विटी का कॉस्ट कैसे निकालोगे, थोड़ा सोचो फिर मैं बताऊंगा। सो इक्विटी का कॉस्ट हम ऐसे निकालेंगे, क्या हमने कुछ नया कैपिटल रेज इक्विटी के थ्रू किया क्या, नो। सो हमारा इक्विटी जो है वो सेम रहता है। सो 35.25 लैक्स डिवाइड बाई 168.75, ये आता है 20.888 या 20.89% आता है न्यू इक्विटी का कॉस्ट, 20.89। क्या हमने नया कुछ डेट रेज किया, यस।
लास्ट हमारा डेट था 93,75,000, उसमें ऐड करोगे 75 लैक्स, दिस विल कम योर न्यू डेट 168.75। इक्विटी अभी हमारा सेम टू सेम है, सो यहाँ प्रपोर्शन 0.5 इक्वल हो जाएगा। आप एक बार कैलसी लगा के चेक कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करो 0.04 प्लस 20.89 इंटू 0.5 10.445। अपना अगला है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस चैप्टर। क्या बोलता है, कंपनी इशूज 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच विद एट पार with maturity period of 6 years. On maturity, each debenture will be converted into 2 equity shares of company. The risk-free rate of company is 10%. Market risk premium is 18%. Beta of company is 1.25%. आपको इससे याद आना चाहिए CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। वहाँ पे रिस्क प्रीमियम, बीटा, रिस्क फ्री रेट, इसकी बात करी जाती है। The company has paid a dividend of 12.76 per share. पेड डिविडेंड, लास्ट ईयर डिविडेंड इतना पे किया। 5 years ago इट हैड पेड डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर, 5 साल पहले 10 का दिया था, लास्ट ईयर 12.76 का दिया। कुछ हिंट मिला, ईवी और बीवी CAGR निकल जाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ इशू अमाउंट। अगला है 5% प्रेफरेंस शेयर भी इशू करने हैं 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। दिस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 years एट पार। FC is 6% of issue amount, याद रखना issue amount. Assuming corporate tax 40%. Calculate convertible debenture की cost using approximation method. Approximation method मतलब interpolation method. चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला उसने, सबसे पहले निकालेंगे हम कि हमें एक डिबेंचर के सामने 2 शेयर देने हैं, तो उस शेयर की वैल्यू क्या होगी 5 साल के बाद। सो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। KE यूजिंग CAPM, पहले वो निकालते हैं। क्या है आपका RF प्लस RM माइनस RF, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई बीटा। बीटा की टांग टेढ़ी, मैंने बताया था आपको। सो RF कितना है, RF है आपका 10%, 10 प्लस बीटा है 1.25 एंड आपको मार्केट प्रीमियम नहीं, मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये होता है रिटर्न फ्रॉम मार्केट एंड रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री एसेट्स। यहाँ आपको प्रीमियम दिया हुआ है, मतलब RM माइनस RF आपको निकाल के दिया हुआ है। चलो ये आ जाएगा 1.25 इंटू 18 इन प्लस 10, सो ये आ जाएगा आपका 32.50। ओके, KE आया 32.50। अगला KE क्या बोलता है, KE मतलब दूसरी मेथड से, डिविडेंड प्राइस अप्रोच से, D इंटू 1 प्लस G होल डिवाइड बाई P प्लस यहाँ पे आएगा G। सो आपको डिविडेंड दिया हुआ है लास्ट ईयर का क्या 12.75 इंटू 1 प्लस G आपको ढूंढना पड़ेगा। P प्राइस आपको ढूंढने के लिए सबसे पहले G चाहिए। सो आओ G गिनते हैं। G गिनने का फॉर्मूला क्या है, G गिनेंगे यूजिंग CAGR। अब CAGR का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोग को, याद है क्या आपको CAGR का फॉर्मूला याद है? लिखो फटाफट मेरे साथ वापस यहाँ पे। देयर वर 7 स्टेप्स पहला था फैक्टर ऑन कैल्सी, ठीक है। फिर अंडर रूट करेंगे 12 टाइम्स, फिर करेंगे -1, फिर करेंगे डिवाइड बाई n, फिर करेंगे +1, फिर करेंगे इनटू इक्वल्स 12 टाइम्स एंड देन -1, फिर लास्ट स्टेप इनटू 100। ये आपका आ जाएगा G। चलो
फैक्टर क्या है हमारा, कैल्सी पे लो फटाफट, फैक्टर क्या है, फैक्टर 12.76, यहाँ भी 6 करना, 12.76 और 10, 12.76 डिवाइड बाई 10, 1.276। अब 12 टाइम दबाओ अंडर रूट, माइनस करो 1 डिवाइड बाई करो n, n कितना है हमारा, n दिया है हमें, n हमारा है 6 ईयर्स का, प्लस 1 इंटू इक्वल बनाओ 12 टाइम्स, देन माइनस 1 इंटू 100, सो ये आएगा आपका जी आया आपका 5% का। नहीं आया वापस लगाओ कैल्सी और वापस सॉल्व करो। सो टेक फैक्टर ऑन कैल्सी, फैक्टर क्या है 12.76 डिवाइड बाई 10, 1.276 आपका फैक्टर है। फटाफट करोगे डिवाइड ये अंडर रूट 12 टाइम्स, माइनस करोगे 1 डिवाइड बाई करोगे n है अपना 5 ईयर्स अगो पेड डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर, सो मैं 5 ईयर का डिविडेंड डिवाइड बाई 5 प्लस 1 इंटू इक्वल करोगे 12 टाइम्स, माइनस करोगे 1 इंटू करोगे 100, यहाँ आएगा 4.995%, विच विल बी इक्वल्स टू 4.995 और आप लिख सकते हो 5%। सो हमारा CAGR के थ्रू जी आ गया, इसको यहां ले लो, डन। सो अब निकालेंगे हम फटाफट हमारा प्राइस क्या है, P हमारे शेयर का प्राइस क्या है। यहाँ हमें देखना है KE इक्वल्स टू D इंटू 1 प्लस जी रेस टू n होल डिवाइड बाई P प्लस G। फटाफट आओ KE क्या है हमारा 0.325, 32.5%। मैं यहाँ पे सारे नंबर्स इंटीजर्स में लूँगा। D कितना है 12.76। अब ये 12.76 जो है वो कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड, ये उन्होंने लास्ट ईयर दिया था। सो इस पे हम 1.05 ग्रोथ लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें प्राइस चाहिए हमको 6 साल बाद का। सो हमें लास्ट ईयर से लेके इस साल पे आएंगे, ये 1 प्लस हम 6 साल आगे जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे रेस टू 7 करूँगा। हाँ, ये 12.76 जो डिविडेंड है वो लास्ट ईयर का है, वहाँ से मैं 1 साल आगे आया, एट प्रेजेंट वैल्यू टुडे आया, यहाँ से मुझे और 6 साल आगे जाना है। सो मैं इसीलिए 1 प्लस 6 7 ईयर्स करूँगा, डिवाइड बाई P प्लस G इज 0.05। अब आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं फटाफट, 0.325 माइनस 0.05, 0.275 इज इक्वल्स टू 12.76 इंटू 1.05 इंटू 7, 1.4071 P। अब फटाफट P यहाँ ले जाओ, 12.76 ये आएगा 17.954 डिवाइड बाई 0.275, आपका प्राइस आ जाएगा 65.28 का, 65.28 का शेयर प्राइस। अब ये बताओ हमें डिबेंचर रिडेम्पशन पे कितने शेयर देने हैं, उससे निकलेगा हमारा रिडेम्पशन वैल्यू। हमारा एनपी था डिबेंचर्स का, हमने देखा था हमारा एनपी था डिबेंचर्स का 15% डिबेंचर्स 100 ईच एट पार। सो हमने पार पे इशू किया था, हमारा 100 का एनपी था। इसमें कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट थी क्या, ना कुछ भी नहीं थी। हमारा रिडेम्पशन वैल्यू डिबेंचर्स का होगा 65.28। एक डिबेंचर्स के बदले हमें 2 शेयर देने पड़ेंगे, 65.28 इंटू 2 130.56, हमें 2 शेयर देने पड़ेंगे, इसलिए मैं 130.56 लूँगा। इसके बाद आपको निकालना है आरवी एनपी। एनपी कहीं तो मैंने पढ़ा था, ओ फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ इशू अमाउंट, यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ इशू अमाउंट। तो यहाँ पे आपको एनपी 100 माइनस 595 लेना पड़ेगा। टेन्योर टी टैक्स होता है टी एन,
टेन्योर है आप लोगों का 6 ईयर्स का। सो फटाफट केडी निकालो। केडी कितना आएगा, इंटरेस्ट इंटू 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। सो इंटरेस्ट इंटू 1 - टी, इंटरेस्ट इंटू 1 - टी, इंटरेस्ट कितना है आपके पास, इंटरेस्ट आपके पास है 15% का, 15% का 15, 1 - टी, टैक्स है आपका 40%, सो यहाँ 0.6 हो जाएगा, प्लस आर वी आपका है 130.56 माइनस 95 डिवाइड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 130.56 प्लस 95 डिवाइड बाई 2, 112.78। फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। 15 इंटू 0.6 आता है 9 प्लस 130.56 माइनस 95 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 5.926 आएगा, 5.926 होल डिवाइडेड बाई 112.78। तो केडी कितना आया अपना चेक करो, 5.926 प्लस 9 डिवाइड बाई 112.78, केडी आया अपना 13.235, 13.24% का हमारा निकला है के डी। सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू निकाल लिया। 13.24। चलो, सो ये पार्ट 1 इसका डन हुआ। यहाँ पे पार्ट 2 चलते हैं। यूजिंग YTM कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो YTM मतलब होता है इंटरपोलेशन, याद है आप लोग को, YTM इज इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में कैसे निकालेंगे YTM से, चलो आते हैं के पी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है हमें। सो सबसे पहले ये देखो आपका इसमें एनपी कितना है, एनपी 5% प्रेफरेंस शेयर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%। सो एनपी निकालो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। एनपी कितने पे इशू किया हमने, 10% प्रीमियम पे, प्रोडक्शन कॉस्ट इज 6%, सो 110 माइनस 6%, सो 110 माइनस 6%, 103.40 आपका आया एनपी। रिडेम्पशन वैल्यू आपका है एट पार, रिडेम्पशन वैल्यू आपका है पार, यहाँ आ जाएगा 100। एन आपका टेन्योर, एन है आपका इसके अंदर, आपको एन दिया हुआ है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। चलो फटाफट इसमें आपको दो रेट लेने हैं, कोई भी दो रेट, आपको कोई भी दो रेट एग्जाम में लिख के दिए होंगे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ लिख के दिए 3%, 5%, 3%, 5%, आपको 3%, 5% के ऊपर पीवीफा गिन के दिया हुआ है। चलो हटाओ इसको एक बार, स्टार्ट करते हैं। 3%, 5% पे आपको पीवीफा गिन के दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है फटाफट, कैश फ्लो एट 3%, कैश फ्लो एट 5%। तो सबसे पहले आपको एनपी लेना है, एनपी करोगे आप 103.40, ये माइनस में आ जाएगा, 103.40 एनपी सेम रहेगा। यहाँ पे आएगा अब प्रेफरेंस डिविडेंड का कैश फ्लो, प्रेफरेंस डिविडेंड का कैश फ्लो कितना आया मेरे पास, प्रेफरेंस डिविडेंड का मेरे पास कैश फ्लो आएगा 5% प्रेफरेंस शेयर से। सो 5 से को मल्टीप्लाई करना है, कितने साल के लिए मुझे दिया है, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। सो यहाँ पे 10 ईयर्स का मेरा पीवीफा 10 ईयर्स का ये आएगा 8.530। सो 8.530 इंटू 5, इसको रादर यहाँ पे ले लो पूरा, चलो लिखो यहाँ पे 8.530 इंटू 5, 42.65, एंड यहाँ पे 5% पे निकालना है आपको, 5% के ऊपर 10 ईयर्स का 7.722, 7.722 इंटू 5,
डन। 7.722 इंटू 5 38.61 ये हुआ आपका ओनली एंड ओनली डिविडेंड का। अब आएगा आरवी का एनपी। आरवी का क्या आएगा, आरवी का आएगा पीवीएफ लेंगे 3 एंड 5% पे ये और ये। सो फटाफट 0.744 लिखो, 0.744 इंटू आरवी कितना है 100 एट पार 100, सो 74.40 यहाँ आ गया एंड यहाँ पे आपका है 0.614, सो 61.4 यहाँ आ जाएगा। अब आपको इन दो को प्लस करना है, इन दो को प्लस करना है। चलो 42.65 प्लस 74.4 117.05 एंड 38.61 प्लस 61.40 ये आएगा 100.001 डन। चलो सो अगला है हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुँच गए। अभी हम कहाँ खड़े हैं 3% पे खड़े हैं, प्लस 3% पे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ क्या वैल्यूज़ है, वहाँ ये वैल्यूज़ है 117.05 117.05 माइनस हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है 103.40 पे हमें जाना है। हम यहाँ पहुँच गए, हम 100.01 पे पहुँच गए एंड कितना घूम के आए हम, सॉरी 5 नहीं, हम 2 ईयर्स घूम के आए। सो फटाफट निकालो 3 प्लस 117.05 माइनस 103.4 13.65 डिवाइड बाई 17.04 इंटू 2 ये आएगा, दिस विल कम टू योर 1.602 एंड 3 प्लस 1.602 आएगा 4.602% विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हियर यूजिंग YTM। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस यूजिंग YTM आपका आ गया 4.602। तो इसके साथ अपना ये चैप्टर का सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे यहाँ ख़त्म हुए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, गुड बाय।